क्या अब हर बड़े सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गूंजेगा और आपको राष्ट्रगान की तरह सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा? केंद्र सरकार के नए आदेश ने इसी सवाल को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को जारी 10 पन्नों के विस्तृत निर्देश में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल तय कर दिया है। अब कई आधिकारिक कार्यक्रमों में इसका गायन या वादन अनिवार्य होगा और जब इसका आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा तो उपस्थित लोगों को राष्ट्रगान की तरह खड़े होकर सम्मान देना होगा। इतना ही नहीं, यदि किसी समारोह में जन गण मन और वंदे मातरम दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो क्रम में पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि यह सम्मान राष्ट्रगान के समान होगा और एक व्यवहारिक अपवाद भी जोड़ा गया है। यदि वंदे मातरम किसी समाचार रील, डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ताकि प्रदर्शन में बाधा न आए और अव्यवस्था की स्थिति न बने। इन निर्देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वो औपचारिक अवसर शामिल है जहां राष्ट्रगीत का वादन अनिवार्य होगा। इनमें नागरिक अलंकरण समारोह, राष्ट्रपति या राज्यपाल के औपचारिक आगमन और प्रस्थान के अवसर, राष्ट्रीय ध्वज के परेड में लाए जाने का समय और राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में के क्षण शामिल है। बैंड द्वारा राष्ट्रगीत बजाने के पहले ढोल बजाकर संकेत देने की व्यवस्था भी की गई है, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रगान से पहले तुरही बजती है। दूसरी श्रेणी में वो कार्यक्रम आते हैं जहाँ राष्ट्रगीत का वादन और सामूहिक गायन दोनों हो सकते हैं। ध्वजारोहण, सांस्कृतिक समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षित गायन मंडलियों की तैनाती और साउंड सिस्टम के जरिए सामूहिक प्रस्तुति सुनिश्चित करने की बात कही गई है। आवश्यकता पड़ने पर आधिकारिक बोल भी वितरित किए जा सकते हैं ताकि लोग एक सुर में गा सकें। तीसरी श्रेणी में विद्यालयों को शामिल किया गया है। स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक राष्ट्रगीत से करने की सिफारिश की गई है ताकि छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। अब तक वंदे मातरम को लेकर कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था। 1950 में इसके केवल पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था, जबकि अब 6 छंदों वाले विस्तारित आधिकारिक संस्करण को कार्यक्रमों में प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब संसद में इसके इतिहास और स्वरूप को लेकर लंबी बहस हो चुकी है। फिलहाल साफ है कि सरकार राष्ट्रगीत को औपचारिक गरिमा और व्यापक उपस्थिति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुकी है, जिसका असर अब सरकारी मंचों से लेकर स्कूलों तक दिखाई देगा।